नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, जिस दिन का आप वेट कर रहे थे वो दिन आ चुका है, आपका एग्जाम। बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, तो आपका एग्जाम आ चुका है और एग्जाम के साथ साथ एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो बहुत हड़बड़ी लग रही है बच्चों के बीच में, बहुत सारे सवाल भी है। मैं आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके उन डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं जो एडमिट कार्ड या एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं रेलवेज के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है आरआरबी का, पैरामेडिकल कैटेगरी का, उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अब सबसे पहली बात तो यह है, एडमिट कार्ड को कहां से डाउनलोड करें। तो अभी आप जाएं गूगल के ऊपर, वहां जाने के बाद आरआरबी, जैसे कि आपने चेन्नई से भरा, अहमदाबाद से भरा, तो वही आगे मेंशन कर दीजिएगा। आरआरबी अजमेर, चंडीगढ़, बैंगलोर, जो भी आरआरबी है वो जब डालेंगे तो वहां पर आपका कैटेगरी का नाम आ जाएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी लिखा होगा। वहां जाकर के अपना अपना कैंडिडेट आईडी डालें, उसके बाद आपको क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बट यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं। और वो डाउट्स क्या हैं, किस प्रकार से। सबसे पहली बात बेटा, आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होना, ये सिर्फ आपके एग्जाम के सेंटर में एंट्री का एक कागज है। तो इसको रेलवे के द्वारा ये ना मानिएगा ये आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो पहला तो ये आपके लिए कागज दिया जा रहा है जिससे कि आप एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां समझाता चलता हूं, समझिएगा। आरआरबी का एडमिट कार्ड आ चुका है और एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस्ड है। जिस जिस बच्चे से आरआरबी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर आरआरबी की साइट पर जाकर के कर सकता है। जैसे आरआरबी चेन्नई है तो चेन्नई पे जाइएगा, मैंगलोर है या जो भी है, जिस जगह से आपने अप्लाई किया है वहां पर जाकर के कर सकते हैं। दूसरी बात यहां याद रखिएगा, जब आपको यहां कहा जा रहा है कि अगर आपको जाना पड़ा एग्जाम के लिए, आप जा रहे हैं, तो एग्जाम के लिए जाने के लिए कम से कम 2 वैलिड आपके पास आईडी होनी चाहिए, 2 वैलिड आईडी। और ये 2 वैलिड आईडी जो होगी बेटा, ये वैलिड आईडी आपकी मेन कॉपी होनी चाहिए, मेन या फिर ओरिजिनल कॉपी। इसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल चाहिए आपको। सबसे पहले आधार कार्ड जो है बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। आधार कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, बायोमेट्रिक इसी से होगा। प्लस इसके साथ आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आपका कोई वोटर आईडी कार्ड है, या फिर आपका दफ्तर का कार्ड है, वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको +1 एक और चाहिए होगा। पहला डाउट तो ये क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आधार से बायोमेट्रिक करेंगे, बायोमेट्रिक आपका होना चाहिए, ये मेंशन है, क्लियरली मेंशन है। तो मैं शॉर्ट के अंदर आपको यहीं पर ये बता देता हूं कि क्या क्या चीजें किस प्रकार से चाहिए होगा। जैसे कि ई कॉल लेटर टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए। सच एस आधार कार्ड, कलर प्रिंट आउट, एग्जाम्पल ई आधार कार्ड भी चल जाएगा, बट फोटो कॉपी नहीं चलेगी। दूसरी बात, आपको एक कलर फोटो भी लेकर के जानी है। तो एक कलर फोटो होनी चाहिए, एक कलर फोटो जिसके अंदर ना चश्मा लगा रखा हो, ना हेडफोन लगा रखा हो, कोई स्टाइल वाले नहीं। पासपोर्ट साइज जो है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको। तो यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। दूसरी बात यहां समझिएगा, रिपोर्टिंग टाइम जितना दिया है उसी रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम। और जब गेट एक बार बंद हो गया, क्लोजिंग का टाइम दे रखा है, गेट क्लोज हो गया, तो उसके बाद एंट्री नहीं होगी। यहां पर टाइम आपको दे रखा है, मेंशन्ड है कि आपका जो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा इसमें टाइम मेंशन्ड है कि रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए 7:30 बजे का है, सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए 11:15 का है, और थर्ड शिफ्ट वालों के लिए 3 बजे का है। तो यानी कि 3 भाग के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट 7:30 बजे, सेकेंड शिफ्ट 11:15 पे, और उसके बाद 3 बजे आपकी शिफ्ट होगी। अब इससे पेपर जो होगा वो आप ये मान लीजिए एक एक घंटे के बाद, गेट क्लोज हो रहा है। गेट कब क्लोज हो रहा है भैया? 1 घंटे बाद। रिपोर्टिंग टाइम था 7:30, तो गेट क्लोज हो जाएगा 8:30। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर दूसरा एग्जाम 12:45 और तीसरा जो है 4:4 बजे आपका जो हो जाएगा, 4:30 पे एग्जाम आपका चालू हो जाएगा। यहां पर महत्वपूर्ण बात समझिएगा बेटा
कि आपका जो ये एग्जाम होगा, ये एग्जाम में 100 एमसीक्यू आने वाले हैं, 100 एमसीक्यू। और ये 100 एमसीक्यू जो होंगे ये आपके 100 मार्क्स से के होंगे, और इसको करने के लिए 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 आवर्स मिलेगा। तो आपके पास एग्जाम का पैटर्न ये होने वाला है। एमसीक्यूज जो हैं वो 2 भाग में मिलने वाले हैं। नर्सिंग के एमसीक्यूज अलग मिलेंगे, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग 2 अलग अलग पार्ट में मिल रहे हैं आपको। अब ये क्वेश्चन कैसे आपस में शफल हो चुके होंगे, 70 क्वेश्चन ये होंगे तो 30 क्वेश्चन ये होंगे, दोनों को मिक्स करके हो सकता है पहला आपका क्या हो जाए, नर्सिंग का पोर्शन आ गया, फिर थोड़ा सा नॉन नर्सिंग आ गया। तो इस प्रकार से, एंड देन इंपॉर्टेंट बात समझिएगा बेटा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। तो यानी कि आपके पास आज आपका जो दिन है 8 तारीख हो चुकी है, और आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही आ गया, कुछ 2-3 दिन। यहां पर इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिएगा। एडमिट कार्ड में आपके यहां पर एडमिट कार्ड जो दिया गया है इसमें पूरी डिटेल आपकी आ गई होगी कि जैसे रोल नंबर क्या है, कैंडिडेट का नाम है ना, पापा का नाम, फोटो आईडी टाइप कौन सी फोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, आइडेंटिफिकेशन के मार्क मांगे होंगे, कहां जले थे, कहां से कटा था, 2 आइडेंटिफिकेशन का मार्क होगा। यहां दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, जिस फॉर्म फिलिंग के टाइम पर फॉर्म भरा था, बच्चों का एक और डाउट आता है, फॉर्म भरा था उस समय पे उसने पूछा था पेपर कौन सी लैंग्वेज में दोगे, आपने वहां टिक किया होगा इंग्लिश, आपने वहां टिक किया होगा हिंदी में देंगे। तो ये याद रखना, पेपर जो है उसी हिसाब से आएगा, क्लियरली मेंशन है एडमिट कार्ड के अंदर, फिलिंग के टाइम पर जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी उसी के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। फॉर्म जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसी की लैंग्वेज में आने वाला है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में आने वाला है। तो जब आपके पास खुलेगा ना, पहली लैंग्वेज जो होगी, मैंने अगर हिंदी किया तो पहली लैंग्वेज हिंदी में आएगा, बाद में मैं चाहूं तो ऊपर की तरफ एक आइकन बना होता है वहां से चेंज कर सकते हैं। ये अभी तक की अपडेट। दूसरी बात, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगर कोई भी गलत मीन से अगर कोई इंसान करना चाहता है, और एक और चीज यहां आरआरबी क्लियर मेंशन करता है, ऐसे फ्रॉडस्टर से बच करके रहिएगा जो आपको दावा करते हैं कि हम नौकरी दिला देंगे, ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात यहां याद रखिएगा, आपको अपना अरेंजमेंट आने जाने का खुद करना है, आरआरबी जिम्मेदार नहीं है। तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं है मतलब आज ही अरेंजमेंट कर लीजिएगा, भीड़ पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं आज ही अरेंजमेंट कीजिएगा, जाने का, आने का, किस टाइम पर पहुंचना है, कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन सी आ रही है, कौन सी बस जा रही है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है, आपके एडमिट कार्ड में नाम में मिस्टेक आ रही है, जगह पे मिस्टेक आ रही है, कुछ सरनेम में मिस्टेक आ रही है, तुरंत जा करके मेल कीजिएगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिस भी जगह से, जिस जोन से भरा है आपने, वहां मेल कीजिएगा। तो यानी कि अभी हमारे पास 2-3 मेन चीजों पे बात करी हमने। सबसे पहली मेन चीज ये है कि आपको एक कॉल लेटर, ये एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। दूसरा, 2 वैलिड आईडी प्रूफ लेके जानी, जिसमें से एक आधार या जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आईडी डाली वो, एक कलर फोटो होनी चाहिए, ठीक है, कलर फोटो। रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना है, गेट क्लोज होने से पहले ना पहुंचे, उससे बहुत पहले पहुंचे। एक तो होता है गेट क्लोज होने से पहले 5 मिनट पहले पहुंचे, गेट क्लोज होने के बहुत पहले पहुंचे, ये याद रखिएगा। बायोमेट्रिक होगा, आपका रेटिना स्कैन होगा, बायोमेट्रिक होगा, तो वो सारा आपको करवाना है। क्योंकि याद रखिएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपने सिग्नेचर किए, जो आपने रेटिना का स्कैन हुआ, वो सारा आपके दफ्तर में वहां पहुंचेगा और वहां से वो मैच किया जाएगा। तो पहले क्लियर करके चलिएगा। तो ये अभी तक का आपका ये सारी चीजें हैं, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अभी भी टाइम है, जो जो मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए या मेरे साथियों ने बताए, उन सब पे ऊपर फोकस कीजिएगा और लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं पेपर के बाद। थैंक यू सो मच गाइस।